थोड़ा सा इसमें गाड़ी चला रहा था ना मैं समय। हाँ 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 तो हाँ। मैं सोचा कि जब घर पहुंच के आपसे 5 मिनट बात करते। हम 2 मिनट बात में जो है अपनी बात खत्म करते हैं, जिससे एक संदेश सब तक पहुंचे। ये वार्ता जो है मात्र एक संदेश पहुंचाने का जरिया है, एक जगाने का जरिया है। हेलो जी जी, तो ये बात को कंप्लीट करें। हाँ कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसमें यदि हम सिर्फ जुड़ जाते हैं तो 90 करोड़ की श्रेणी में पहुंच के 90% के क्लब में आ जा रहे हैं। यदि हम 10 लोगों को, केवल 9 करोड़ को ही 10 लोगों को जोड़ना है, यदि हम 10 लोगों को जोड़ लेते हैं तो 99% की कैटेगरी में आ गए, क्लब में आ गए। यदि हम 20 लोगों को जोड़ लेते हैं तो हम 99.9% की कैटेगरी में आ गए। यदि हम जिनको जोड़ रहे हैं उनको फॉलो अप करें और 10-10 का जो है जोड़ने का यदि अभियान को कंटिन्यू करेंगे तो मात्र 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा और हम खुद जो है ताज भी आपके सिर पे होगा और पार्लियामेंट में पहुंचकर आप नियम कानून को बदलने की स्थिति में आ जाएंगे। ये बताइए, राजनेताओं ने 75 साल में क्या आपके उसको बदला? 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे वो आप आज भी थुपे हुए हैं कि नहीं थुपे हुए हैं? ठीक कर रहे हैं, वही चल रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि यदि हम इसे धीमी गति का समाचार बनाएंगे तब गड़बड़ है और हमें बहुत जोर से इसमें पीछे पड़ना है। छोटे छोटे आयोजन करके भी नहीं, वो देखिए वो तो आयोजन हम लोग करते रहते हैं और अभी शायद हमने आपको कुछ पिक्चर भी व्हाट्सएप की होंगी, आप तो शायद ग्रुप में आप जुड़े, आपने देखा होगा। तो हम लोग छोटी संगोष्ठियाँ करते हैं। तो कारण क्या है कि हम लोगों के ऊपर एक एलिगेशन ही लगता है कि ये सब संगोष्ठियाँ चुनाव के समय ही क्यों। हम लोग ये एक रेगुलर प्रोसेस बनाए, तो वो हमने अभी नया तरीका निकाला है कि अब हम लोग इस संगोष्ठियों को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो है क्या नाम अल्टरनेट लगा ही रहता है। लेकिन इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजीव जी, इसको इलेक्शन से जोड़ के ना देखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमें कह रहे हैं कि चुनाव में जो भी जीते, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो सरकार बनाते हैं, ठीक है ना। यदि आप जो है इस सरल प्रक्रिया के तहत 100 करोड़ हो जाएंगे, यदि हम छत पे चढ़कर कोई भी आह्वान करेंगे तो उसे सुनने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी भी विवश होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, आगे के जो चुनाव हैं उनमें विधायकों के टिकट इसी प्रक्रिया के तहत जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे उनको मिलेंगे। एक्चुअली परफॉर्मेंस इंडिकेटर आ जाएगा, उससे जिसकी परफॉर्मेंस जितनी होगी उसी हिसाब से उसको मिल जाएगा। तो इसका मतलब है जिसकी इच्छा है कि उसे जो है सांसद बनना है वो ज्यादा मेहनत करे और ये संदेश जन जन तक पहुंचाए और लोगों को जोड़े। जिसे यदि मंत्री बनना है तो वो जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 82 की मेरिट लिस्ट में आए तो मंत्री वो खुद भी बन जाएगा, उसे किसी के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। तो आप बताइए, हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जी। तो अब सवाल उठता है कि इस चीज को हम बहुत फास्ट करें और लोकलाइज नहीं होना चाहिए, नहीं समझे? जैसे आपको उन लोगों को भी जोड़ना है जो आपके शहर के बाहर के हैं, जो है दूसरे प्रदेश के हैं, जो इवन जो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी हैं, क्योंकि वो जो है ना कहीं से तो लूप जुड़ा हुआ है। तो वो अपने से जुड़े लोगों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो वो जो लिंक है, वो चेन है, वो चेन पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ, अच्छी बात है। तो संजीव जी, आप बुजुर्ग हैं, आपने दुनिया देखी है, इस मॉडल के बारे में आपकी क्या धारणा है? नहीं, ठीक है, ये आपका जो ये है तरीका सही है और उसके अलावा जो है हम थोड़ा सा ये प्रयास करते हैं कि धीरे संगोष्ठियों की संख्या बढ़ाई जाए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, कि जो हम लोग महीने में 1 बार 2 बार करते हैं, इसे कम से कम महीने में हर वीकली किया जाए इसको। वेरी ट्रू। और ये जो जिनको हम नए लोगों को दूसरे जगह को जोड़ें वो भी अपने यहाँ पे संगोष्ठी करना चालू करें, तो उससे
बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो जो है व्यक्तिगत बात करें, व्यक्तिगत जोड़ें। और यदि कोई ये भी कहता है कि साहब हम विश्वास नहीं करते हैं, तो मत करिए विश्वास। जुड़ने में क्या दिक्कत है? 21 लक्षों वाला भारत अपने बच्चों के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि आपके जेब से 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, आपको कोई धरना नहीं देना पड़ रहा है, कोई जुलूस नहीं निकालना पड़ रहा है, यदि आपको कोई नेगेटिव काम नहीं करना पड़ रहा है, कलेक्टर एसपी को कोई ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, यदि आपको जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन नहीं देना पड़ रहा है, यदि आपको कोर्ट में पहुंचकर कोई कार्रवाई नहीं करना पड़ रही है, कोई पीआईएल नहीं लगाना पड़ रही है, आपको यदि जंतर मंतर पर जाकर धरना नहीं देना पड़ रहा है, यदि पुलिस प्रशासन आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा करके लाठियां मारने का उसे अवसर नहीं मिल रहा है, तो इसे आजमा कर देखने में क्या दिक्कत है? जी। आज की स्थिति से तो जो कुछ होगा वो बेहतर होगा कि नहीं होगा? हाँ, डिफरेंस चेंज आएगा ना, चेंज जो है आएगा तो वो उसको वेलकम किया जाएगा। जो चेंज भी आएगा और वो सकारात्मक होगा, और इन ध्येयों को 21 लक्षों को और 11 संकल्पों को जमीन पे उतारने के लिए होगा। पॉजिटिव चेंज होगा, उसको वेलकम होगा। और हम इस बात के लिए किसी राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी पर आश्रित नहीं होंगे। सत्ता का ताज भी हमारे उन लोगों के ऊपर होगा जो ज्यादा एनर्जी लगाएंगे, और मंत्री भी वही बनेंगे जो ज्यादा एनर्जी लगाएंगे। और इसी मॉडल के तहत जो है फिर विधायक और सांसदों के टिकट मिलेंगे, तो सरकारें भी तो फिर सभी सरकारें क्राइम फ्री भारत मिशन ही बनाएगा ना। जी जी। और उसमें वो सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? यदि इनडायरेक्टली जो ये पार्टी टाइप पॉलिटिक्स है, इसका भी एंड हो जाएगा। ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा और ताज हर आम आदमी के सिर पर होगा। बताइए, ये अल्टीमेटली यही होगा। उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट ये निकलेगा कि वो पार्टी टाइप पॉलिटिक्स है, उसका एंड हो जाएगा। और सारी बुराइयों की जो आज पार्टी टाइप पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि इनके सामने क्या जो है कोई पब्लिक का या कोई इनके जो वोटर्स है या मैंडेट है, उसका कोई मात्र नहीं होता है। वो किसी पार्टी से जीत करके आता है और उसी पार्टी के साथ में जिसके खिलाफ लड़ता है, उसके खिलाफ आकर के वो सरकार बना लेता है। सबसे बड़ा ट्रेमेंडस तो यही सिचुएशन आती है। पार्टी ने बहुत तरीके से हार्म किया है। देखिए, पार्टी ने जो है सबसे पहले तो प्रजातंत्र को ही खत्म कर दिया है। प्रजातंत्र की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और पार्टी तंत्र का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। और इन्होंने जो है आपके चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी पार्टी भिप से बांधकर उन्हें अपनी पार्टी का बंधुआ मजदूर बना दिया है। आज बताइए, कोई भी व्यक्ति आम आदमी की बात करता है या पार्टी की बात करता है? पार्टी की बात करता है। तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है या पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव? नहीं, वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हमारा कहाँ है? अच्छा, फिर ये पार्टी वाले अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। क्यों देंगे? बात है, उनको तो उन्हीं को देंगे जो पावरफुल अपना कलेक्शन कर लेंगे, मैंडेट बढ़ा लेंगे। करेक्ट। तो वो जाति धर्म के आधार पर देते हैं। अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को देते हैं, जो आपको भय में डालकर, जो पैसे का दुरुपयोग करके, जो धन बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट कर जो है इन प्रकार जीतते हैं। ऐसे पार्टी तंत्र का अपने आप सफाया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। आप ये बताइए, ताज जो है आम आदमी जो मेहनत करके इन 21 लक्षों के प्रति कमिटेड होगा, वह जो है उसके पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? उसके पास आएगा। और बताइए, जो है आज हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पर बैठे हुए हैं कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंचाकर टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत भी स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल। आप ये बताइए करप्शन फ्री हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं, एक बच्चा है, यदि उसे जो है ना अपने पढ़ने के लिए अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा मिले और उसको सक्षम बनाया जाए कि पढ़ने के दौरान वो जो काम कर सकता है वो करके उसको कुछ धन को उस समय जो है ना चुकता कर दे, और कुछ जब उसकी नौकरी लग जाएगी तब कर देगा, तो बताइए आपका फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन रियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रियल हो जाएगा। आप यदि बताइए कि आपके ही डेबिट अकाउंट से जो है ना आपको योगा, मेडिसिन, ये सब हो जाए और आपको कहीं पे हाथ ना फैलाना पड़े, तो जो
इसका मूलभूत अधिकार है स्वास्थ्य का, वो अपने आप आपको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ जी जी जी। आप ये बताइए, इस मॉडल के तहत यदि हम सभी लोगों को रोजगार की गारंटी और मूलभूत अधिकार देते हैं और लोगों को जो है उनको शिक्षा देते हैं, हुनर देते हैं, टूल्स देते हैं, टूल में अभ्यास कराते हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें वहां भेजते हैं जहां पर हम एसेट का निर्माण कर रहे हैं, और जितनी एसेट हम बनाएंगे उतनी भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी और ये सभी भुगतान भारत विकास निधि में होंगे, तो बताइए निधि क्या जो है हमारे आड़े आएगी? या जब पैसे की जरूरत है तो उतनी नेशनल एसेट क्रिएट कर लीजिए। नहीं, हम ठीक कह रहे हैं, कभी नहीं आएगी। तो हम बिना धन के आड़े हुए, बिना जो है ना राजनीतिक उसके, बिना जाति और धर्म में बांटे एक अच्छा भारत बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जो लोग ये सोच सकते हैं, ऐसे जो है ना विशेष तौर पे बुजुर्ग लोग, वो यदि पूरी तरह से अपने आप को इसी काम के लिए डेडिकेट कर दें, तो बताइए ये संदेश 9 दिन में हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं पहुंचा पाएंगे? जी जी। क्या इसको तुम खाओगे? क्या ये खाओगे? हैं? ये पता तुमको क्या है? ये गंदा है। ये भूख में इतना विचलित है कि कुछ भी गड़ा गड़ा खाने के लिए तैयार है। अरे वो बता रहा हूँ आपको ना, मैं एक्चुअली एटीएम बाहर खड़ा हूँ। हाँ। और एक आदमी जो है वो बिल्कुल थोड़ा अविकसित सा लग रहा है, तो वो नाली में से खाना निकाले खा रहा है। क्या बताऊँ, बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, लेकिन यदि नागरिक हर किसी को जो है ना ये सुनिश्चित किया जा सकता है। सर सबसे दिक्कत क्या है, मैं उसको समझा भी रहा हूँ लेकिन तो मानने तैयार नहीं, फेंक भी नहीं रहा है। नहीं, अब उसकी मानसिक स्थिति इतनी विक्षिप्त है। यही स्थिति आपको नहीं लग रहा है कि भारत के देश की पूरी जनता की यही स्थिति बनी हुई है? हर जगह यार सही कह रहे हैं। तो हमें जो नहीं, मतलब उसके प्रकार में फर्क हो सकता है, लेकिन हम और आप किसी न किसी तरीके से मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और अच्छी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें हमारी कुछ हानि नहीं है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ के एक अच्छे भारत का निर्माण कर लिया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हमने उसे कहा भी फेंक दो, बड़ा गंदा है। हाँ। खुद ही नहीं रहा है, नाली से निकाल खा रहा है। अरे तो खाना तुम खिला देते हैं सामने, वो भी नहीं कह रहा नहीं खाना। चलिए आप इसको देख लीजिए। अब इसी तरीके से जैसे आप इसको जगा रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि देश की जनता को जगाइए। और संजीव जी, आप जो है देश की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने बुजुर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? और इस पूरे मॉडल के बारे में आपका सोच और चिंतन क्या है? जी सर बताइए, आपकी तरफ से अब जो संदेश होगा वो देश की मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका प्रोग्राम सही है। बस हमको जो है अपने हिंदुस्तान, मतलब भारतवर्ष के नागरिकों को जगाना है और उनको सही रास्ते बुला के एंटी करप्शन, अगर करप्शन हिंदुस्तान से खत्म हो जाएगा तो हमारा देश जो है, इससे अच्छा कोई भी प्लेस नहीं मिलेगा। हमारे कंट्री से कोई प्लेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आज जितना करप्शन है वो इन्हीं पार्टी टाइप पॉलिटिक्स की वजह से है। ये सब जनता समझती है कि ये हमारे लिए नहीं काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और जितना पब्लिक है, जितना भी आदमी, जितने जो नागरिक है यहाँ कर, वो उसी ताकत में फंसा करके उसको एक मोहरा बना लिया गया है और एक टूल बना लिया गया है। हमको उसी टूल को ही हम यूज हो रहे हैं और यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब यूज हो रहे हैं, यूटिलाइज भी किए जा रहे हैं। बहुत सुंदर। तो आओ जो है ना संजीव जी, हम जो है संकल्प लेते हैं कि भारत की जनता को जब तक नहीं मानेंगे, जब तक उसे नहीं जगा लेंगे। और हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो, मैं अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक भेजूंगा। आप उसे डाउनलोड करके जो है उससे जुड़ जाइए और 9 दिन के सरल उपाय के तहत अपने बच्चों को अच्छा महापरिवर्तित भारत दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।